नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, राघवगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में सड़कों की हालत काफी खराब है। यहां की सड़कें पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई हैं, जिस पर लोगों का चलना भी दुभर हो चुका है। आपको बता दें कि कीचड़ भरी सड़क पर बाइक निकालते समय कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिसको लेकर रहवासियों ने शिकायत की है अधिकारियों से, लेकिन उसके बावजूद कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लाडपुरा और गीदिया गांव के शमशान घाट पर टीन शेड भी नहीं बनाया गया है। इसके चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह विधानसभा क्षेत्र विधायक जयवर्धन सिंह का है, जो कि 2 बार विधायक बनने के बाद भी अपने क्षेत्र की दुर्दशा नहीं सुधार पा रहे हैं। परेशानी आती कि बार बार एक दिन तो मैं कॉलेज गया, रास्ते में गिर गया, दोबारा घर आ गया, लेट हो जाता हूँ जाने में। पैदल जाता हूँ तो भी चलने की नहीं, साइकिल से जाने की नहीं। यही चाहते हैं और कॉलेज जाने में परेशानी नहीं है। यहीं से बाजार जाने का रास्ता, कॉलेज जाने का, और छोटे भैया भी है मेरा, वो भी साइकिल से जाता है, उसको भी यही परेशानी। समस्या यही है कि रोड पे दोनों तरफ से है ना दिक्कत आती है। बच्चे भी टाइम से स्कूल नहीं जा पाते हैं और ना ही पैदल वाले जा पाते हैं। आवेदन दिया था कलेक्टर साहब के पास एक बार, वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो इन लोगों से कहा है तो ये बोले गड्ढे भरवा देंगे हम, तो ये मुरम डाल गए और पत्थर वाली मोटरसाइकिल पे बैठ के भी नहीं निकलते हैं यहाँ से लोग। पैदल तो साइकिल वाले से क्या निकलेंगे। नेता लोगों को समस्या की शिकायत भी अगर करेंगे तो जैसे बाबा साहब आए थे हमारे यहाँ नगर पालिका के चुनाव तो बोले 2 फरवरी से काम चालू हो जाएगा। इसका टेंडर हो गया, काम चालू नहीं हुआ। लगातार हम पिछले कई सालों से ये मामला संज्ञान में ला रहे हैं, लेकिन ना तो रावड़ के कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष जी के कान पे जू रेंगती है, ना उनके विधायक जी के कान पे जू रेंगती है। चुनाव के समय जरूर विधायक जी जिम्मेदारी लेते हैं कि नगरपालिका जो भी काम होना होगा मैं करवाऊंगा, लेकिन बाद में फिर अनाथ करके इनको जो नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता हैं उनको छोड़ देते हैं। इस तरह से ये इनका दुरुपयोग करते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष जी से, रावड़ के कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह जी से यही मांग है कि आपने जब चुनाव हुए थे तब आपने चिल्ला कर बार बार कहा था कि पूरे 24 वार्डों की हम चिंता करेंगे, लोगों को जन सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो आज जब इतनी दुर्दशा इन सड़कों की है तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप आगे आइए और इन सड़कों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाइए ताकि लोग आसानी से आवागमन कर सकें। सड़क की स्थिति मैंने देखी है, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री की फोर्थ फेज में जो राशि मिलेगी उससे उसका एस्टिमेट तैयार करवा रहे हैं। डीपीआर तैयार होकर और शीघ्र ही उसका भी टेंडर लगाएंगे। तो देखिए, सड़कों की हालत क्या है ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए इसी पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ तो सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ का, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है? आज देखिएगा, ये मामला राघवगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 का है, जो कि नेशनल हाईवे 46 से NFL रोड को जोड़ने वाली सड़क है। इसमें गीदिया और लाड़पुरा गांव भी शामिल है। इस वार्ड में ये जो सड़क है जो बिल्कुल कीचड़ से सनी हुई है, जिसमें जो स्थानीय लोग हैं आवागमन में काफी परेशानी आती है, निकलना मुश्किल होता है। उसी सड़क से जो विद्यार्थी हैं वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है। शिकायत करने के बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। लोगों का कहना है वहाँ के जब भी चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद उस ओर मुड़कर भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वार्ड पार्षद का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उनसे शिकायत तो की गई होगी? बिल्कुल देखिएगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लगातार कई बार जो जिम्मेदार है वहाँ के जिम्मेदारों से शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। चाहे वो जन सुनवाई हो या फिर तहसील स्तर हो, नगर पालिका में कई बार शिकायत की है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी उनका आज तक निराकरण नहीं निकला। स्थिति जस की तस भी नहीं हुई। वहाँ पर गीदिया और लाड़पुरा गांव के समीप जो टीन शेड नहीं है, जो शमशान घाट है उसमें टीन शेड भी नहीं है, जिसके चलते बारिश के समय में अंतिम संस्कार करने में भी काफी समस्या आ रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तेज सिंह, फिलहाल हमारे साथ विकास लोधा जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी, जानकारी लेंगे उनसे। विकास, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है आपके साथ? मैम, समस्या तो अधिकतर रोड की ही है। तो कब से बनी हुई है ये समस्या? मतलब सड़क कब से खराब है आपके यहाँ? बनी ही नहीं है स्टार्टिंग से अभी तक, या फिर बनकर खराब हो गई है सड़क और उसकी वजह से सुधारीकरण नहीं हो पा रहा है? ये सड़क एक ही बार बनी थी पिछले 15 साल पहले, और उसके बाद अभी तक सड़क निर्माण नहीं किया गया है। तो आपको हर साल इन्हीं तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है? यस मैम, हर साल यही मतलब हमारे लिए परेशानी इतनी ज्यादा बरसात में हो जाती है, आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की इस मामले की? काफी गंभीर ये मामला है।
जी मैम, नगर पालिका में आता है तो पहले तो हम पार्षद को बताते हैं, फिर पार्षद के बाद वो कुछ मुरम वगैरह डलवा देते हैं जी। तो उसके बाद भी क्या रोड तो अभी तक 15 साल से एक बार भी नहीं बना मैम। ठीक है, तो अगर आपने जनप्रतिनिधि से किसी से शिकायत की हो, क्योंकि वोट मांगने के लिए सभी आते हैं, गांव गांव का भ्रमण करते हैं और इस तरह से पूरा प्रचार प्रसार भी करते हैं, तो आपके गांव में भी बिल्कुल पहुंचे होंगे पार्टी से रिलेटेड लोग, जब चुनाव का समय हुआ होगा और अब फिर से भी पहुंचने वाले, तो क्या उन लोगों से शिकायत नहीं की गई है? मैम की गई है, कई बार बोला भी है, आवेदन भी दिया है, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कुछ कहना है उनका? कोई आश्वासन आपको दिया गया हो? और शिकायतें कब से की जा रही है? मैम शिकायतें तो लगातार पिछले 10 सालों से की जा रही है, मतलब जब जब हमको परेशानी, बरसात में ज्यादा परेशानी पड़ती है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप केवट जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी नमस्ते, मैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है वार्ड नंबर 20 में? और इसी के साथ बताया जा रहा है कि जो गांव है गीदिया और लाडपुरा, वहां पे भी समस्याएं बनी हुई हैं। जी, ये लगभग जो गांव है, लगता तो गांव जैसा ही है, लेकिन नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 में आता है, जो कि पासखेड़ी गांव है। इस क्षेत्र में 2 गांव आते हैं, एक तो गिया है, एक लाडपुरा है। दोनों तरफ सड़कें हैं, लेकिन बीच का दोनों गांव के लिए आने का और जाने का दोनों में समस्याएं आती हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो कुछ जो युवा विद्यार्थी हैं वो पास में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं। पास में ही 2 प्लांट है, वहाँ पे रोजगार के लिए जा नहीं पाते हैं। बाइक निकालने में समस्या आती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको सड़क पे ही बाइक को चलाना पड़ता है। और दूसरी समस्या शमशान घाट की भी है, जो कि अभी 3-4 महीने पहले उसका जो टीन सेट था वो गिर गया था, तो नगर पालिका के लोग उसे काट ले गए थे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ समय बाद इसको बनवा देंगे। अगर बारिश के समय में यदि किसी का देहांत होता है तो उसमें भी काफी समस्या आएगी। और इस क्षेत्र में कई बार CMO, SDM महोदय और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी कान पे जू नहीं रेंग पाई है। ठीक है, तो क्या किसी जनप्रतिनिधि से अभी तक शिकायत की गई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अधिकारियों की जहां भूमिका होती है, उससे ज्यादा भूमिका तो उन लोगों की होती है जो वोट मांगने के लिए आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, और दावे यहाँ पर तो बिल्कुल भी असफल होते हुए नजर आ रहे हैं सारे दावे। जी मैम, कई बार शिकायत कर चुके हैं। जब चुनाव का समय आता है उस समय भी बोलते हैं, तो वो मुरम वगैरह डलवा देते हैं, बोलते हैं काम चालू हो जाएगा कुछ समय में। लेकिन मुरम समस्या का समाधान नहीं है ना। समस्या का समाधान नहीं है मैम। ये गांव के जो ग्रामीण लोग अभी कई बार मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आपने उस और दूसरे गांव के लिए आवेदन दिया था, वहाँ की सड़क बन गई है, तो हमारे गांव का भी आवेदन दिलवाइए, हमारी मदद कीजिए। तो कई सड़क बन चुके हैं। लगभग मैं देख रहा हूँ अपने बचपन से 15 साल पहले यहाँ एक बनी हुई थी ग्रामीण क्षेत्र की, लेकिन आज उस जगह पे एक सड़क का जो डामर होता है उसका भी नामो निशान नहीं है। सड़क में आप इसे देख पा रहे हैं, कीचड़ है, पानी भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो अगर बात हम पार्षद जी की करें तो वो तो कुछ शिकायतों में लगे हुए हैं, तो उनसे क्या समाधान की हम बात करें? नगर पालिका अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उनको भी संज्ञान में दिया गया है ये मामला, शिकायत की गई है? जी मैम, नगर पालिका के काम कुछ समय पहले हुए थे, तो क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन कलेक्टर महोदय जो प्रशासनिक ढांचा है उनको सभी को पता है मैम। और उसके बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा है? जी, समाधान नहीं तो हो कोई पा रहा है। आश्वासन उन लोगों ने दिया है या फिर कोई अभी निरीक्षण करने तक पहुंचा है क्या गांव में आश्वासन के बाद? क्योंकि अधिकतर लोग यही आश्वासन देते हैं कि कुछ ही दिनों में ये सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा, या वैसी भी समस्या होती है उसका निवारण का पक्का आश्वासन तो सभी लोग देते ही हैं। तो क्या कोई आश्वासन दिया गया था और आश्वासन के बाद क्या निरीक्षण किया गया है उस जगह का? आश्वासन सभी लोग देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि नेशनल हाईवे 46 पे एक टोल गेट बनाया गया है। वहां से क्या टोल बचाने के चक्कर में गाड़ियां निकलती हैं। एक यही सबसे बड़ा कारण है कि इन गांव वालों को इस टोल गेट के मिलाकर देखा जाए तो काफी कुछ समस्या बनी हुई है। फिलहाल आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। ठीक है, हमारे साथ गोलू लोधा जी जुड़ चुके हैं, वार्ड नंबर 20 के जो पार्षद हैं। गोलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी मैम, नमस्ते। ये क्या कुछ चल रहा है आपके वार्ड में? आपको तो पता ही होगा, आप भी तो उसी सड़क से गुजरते होंगे, कैसे निकल पाते हो? एक्चुअली मैम इसमें ये हो रहा है कि जो हाईवे किनारे जो रोड है ना, उस पे क्या टोल बचाने के चक्कर में हैवी वाहन है ना बहुत सारे निकलते हैं। तो इसमें हैवी वाहन निकलते, उससे क्या पहले मतलब सड़क था, अभी तो हम अभी 10 साल पहले था। हाँ, 15 साल पहले बनवाया गया था और अब 10 साल से तो सड़क की यही हालत है। हाँ मैम, तो इसके लिए हम लोग प्रयास पूरा किया, लेकिन अभी तक हमारा आश्वासन कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्यों प्रयास कर रहे हैं भाई? सरकार आपकी है,
राघवगढ़ के विधायक आपके हैं और उसके बाद आपको शिकायतें मिन्नतें करनी पड़ रही है, तो फिर अब बताइए ना आम जनता क्या करेगी। आप बोल रहे हैं हैवी वाहन निकलते हैं वहां पर, उस वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बाकी जो आम जनता है उनका क्या, हैवी वाहन के चक्कर में वो मुसीबत उठाएंगे। अभी सरकार को प्रस्ताव भेजा है रोड का, अभी हम लोग 4 महीने हुए, देखिए पहले वहाँ बीजेपी पार्षद था, वो कुछ नहीं कराया 5 महीने के 5 साल के अंदर। अभी हमने 4 महीने के अंदर ये सड़क का रोड का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। विधायक तो आपके रहे हैं ना? तो विधायक जी ने तो भिजवाया मैम, इसका बिल्कुल गारंटी से भिजवाया, और ये 3-4 महीने में हो सकता है रोड चालू हो सकता है। और 4 महीने के पहले क्या हुआ था, क्योंकि ये तो हालत तो 10 साल से बनी हुई है, ऐसा हमारे अब स्थानीय जुड़े तो उन्हीं लोगों का कहना है, जब उससे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 10 साल से हम इन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं और शिकायतें भी लगातार तभी से की जा रही है, फिर अभी तक क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? इसका मैम देखो, अभी तो हम 5 महीने से अभी आए हैं, लेकिन क्या हम तो भरपूर प्रयास चल रहा है हमारा, लेकिन जो पिछले कार्यालय में जो लोग बैठे थे, जैसे 5 साल बीजेपी का पार्षद बैठे थे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, पार्षद बीजेपी के बैठे थे, विधायक आपके बैठे थे 2 बार से, क्या हुआ था फिर, ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा था आखिर? मैम अभी पूरा ध्यान चल रहा है मैम, और ज्यादा अपन 3-4 महीने में इसका है ना प्रस्ताव करके अपन बनवा देंगे, मतलब अपन को इतना आश्वासन मिला। देखिए बरसात तो अभी चल रही है गोलू जी, जिस तरह से मैं अभी जानकारी आपको बता दूं कि आप बोल रहे हो 3-4 महीने, देखो 10 साल से लगातार इसी तरह का आश्वासन दिया जाता है। अगर किसी पार्टी की हम बात कर ले तो हम ये नहीं कह रहे हैं, सब एक दूसरे पर ढोलती हुई नजर आती है, विपक्ष की बात कर लो, सत्ता पक्ष की बात कर लो, एक दूसरे पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। समस्या का समाधान आप ढूंढिए प्रॉपर। आप बोल रहे हैं 4 महीने पहले हमने आवेदन दिया है, तो उसके पहले आखिर चल क्या रहा था? और आपने ये चर्चा विधायक से नहीं की, आप आवाज उठाइए, आप उसके पार्षद हो वहां के, आप 4 महीने पहले आए हो, ठीक है, अभी आपने क्या क्या किया आप ये बताइए। अभी मैम हम लोगों ने ना 3 टेंडर पास कराए हैं, एक पाड़ाखेड़ी टेंडर पास कराया है हम लोगों ने, एक नाले का, वही पाड़ाखेड़ी रोड और नाला दोनों पास हुए हैं। इसके साथ में एक बावड़ी गलम सीसी पारित करी है। इसके साथ में गीदा लाड़पुरा का रोड अपने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी मैम 5 महीने में हम लोग कम से कम 80-90 लाख रुपए। चलिए ठीक है गोलू जी, आप हमारे साथ बने रहिए, माफ कीजिएगा एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ फिलहाल तेज सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका सीएमओ हमारे साथ। ठीक है तेज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। थैंक यू जी। तेज सिंह जी, नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 का मैं मामला बता रही हूँ, आपके संज्ञान में बिल्कुल मुझे जब तक लगता है होगा कि यहाँ की सड़कों की हालत इस तरह की है कि लोग चल भी नहीं पा रहे हैं सही से। और इसके अलावा जो वहां पर जो गाँव है लाडपुरा, और उसमें वहां पर टीन शेड नहीं है शमशान घाट में, तो आप बताइए ना ऐसा कैसे चलेगा? जी हेलो, आवाज पहुंच पा रही है तेज सिंह जी? आ रही है जी। वार्ड नंबर 20 से मामला सामने आ रहा है, सड़कें नहीं बनी हुई है, यहाँ पर शमशान घाट पे टीन शेड नहीं लगाए गए हैं, ऐसा क्यों, आखिर कहाँ समस्या आ रही है? समाधान नहीं हो पा रहा है समस्याओं का, 10 साल से बनी हुई है। पहली बात तो आप ये सुन लें कि मुझे आए अभी 20 दिन हुए हैं यहाँ, मैंने अभी देखवाया है, 3 सेट का भी एस्टिमेट बनवाया है और सड़क के लिए भी किया है, लेकिन सड़क के लिए छोटी मोटी सड़क नहीं है, उसमें लगभग 60 लाख की लागत से सड़क बननी है। ठीक है, तो आपने इस विभाग को अभी 20 दिन पहले ही ज्वाइन किया है? एस्टिमेट बनवाया है और जैसे ही राशि आएगी, राशि भी चाहिए इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने अभी किन किन लोगों से शिकायत कर दी है? 20 दिन पहले आए तो फिर भी 20 दिन में काफी कुछ समस्याएं आप तक पहुंच गई होगी जैसा कि मुझे उम्मीद है। किन किन लोगों के पास अभी आपने आज ये भेजवा है, संज्ञान में मामला करवाया होगा, किन किन लोगों को आपने आगे के अधिकारियों को भेजा इस मामले के बारे में? काय के लिए आपने किन किन लोगों से आगे शिकायत की है? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि छोटा मोटा रोड नहीं है, काफी बड़ा रोड है, काफी समय लगेगा, तो मुझे भी पता है समय तो काफी लगेगा, लेकिन इसकी पहली शुरुआत ये होती है कि हम जो तमाम अधिकारी है, आगे वाले अधिकारी, उन तक ये बात पहुंचाएं। जब तक उनके पास समस्या पहुंचेगी तभी तो समाधान होगा ना। तो किन किन लोगों से आपने आगे शिकायत की है? ये मामला आ रहा है सामने वार्ड नंबर 20 से। हमारे यहाँ एक ये होता है कि परिषद पास करती है कौन कौन से काम स्वीकृत होंगे, डायरेक्ट अधिकारियों के पास नहीं जाता है, इसके बाद फंड की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो आपके यहाँ जिन लोगों के पास जाता है, मैं यही तो पूछ रही हूँ ना, कहाँ आपने भेजा है? इसके लिए कुछ तो भेजा होगा, प्रस्ताव वगैरह के यहाँ पे सड़क बनवाइए, मैं यही पूछ रही हूँ। जिन लोगों के पास जाता है आप उनके नाम बता दीजिए हमें, ताकि हम उनसे भी चर्चा कर ले क्या कुछ हो रहा है मामले में। क्योंकि आपने तो देखो बोल दिया कि मैं 20 दिन पहले आया हूँ और मैंने आवेदन दे दिया है, तो अब आवेदन आपको जिन्होंने दिया, जिनको आपने आवेदन दिया, उनसे भी तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल करें ना आप। तो यही तो पूछ रही हूँ, किन किन लोगों को आपने आवेदन दिया है? आवेदन हम तो नहीं देते हैं किसी को, आवेदन हमारे पास आता है, हम तो एस्टिमेट बनवा के। तो फिर ये बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा? आवेदन जिसके भी पास जाएगा, समस्या का समाधान किस तरह से होगा, ये प्रक्रिया आप मेरे को पहले बता दीजिए, फिर मैं उन लोगों से चर्चा कर लूंगी। और अगर आप इसका समाधान करते हो तो मैं आपसे ही चर्चा कर लूँ। अरे हमारे यहाँ मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनकर रही है। जी बोलिए। हमारे यहाँ परिषद सर्वोपरि होती है, नगर पालिका में परिषद तय करती है कहाँ पर काम करवाना है, कितने का काम है, इसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, फंड क्या है, बजट क्या है, उस हिसाब से काम होते हैं ना।
ठीक है, तो अभी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस सड़क के बनने की? अभी तो एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बन के परिषद में रखा होगा स्वीकृति के लिए। इसके बाद फंड की फिर देखी जाएगी कितना फंड हमारे पास उपलब्ध है, उस हिसाब से काम होगा। यानी कि आपने मामले में संज्ञान ले लिया है। तो बिल्कुल मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, कब तक आखिर ये हो पाएगा सड़क निर्माण, क्योंकि काफी समय से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। नहीं बता पाऊंगा, 10-20 दिन का काम थोड़ी है वो, कब तक? अरे तो 10-20 दिन का नहीं है, कितने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर से 10 साल? हम ये नहीं बोल रहे हैं ना 2 दिन का काम है, हम ये पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा। आप एक समय सीमा तो बताइए, लगभग बता दीजिए, अंदाजन समय सीमा आप बता सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण तो ये जो नगर पालिका में जो रह रहे हैं, वहां पर जो वार्ड नंबर 20 में लोग रह रहे हैं, नगरवासी, वो चिंतित है, काफी परेशान वो लोग हैं। तो कम से कम उन्हें एक आश्वासन तो मिले, कम से कम उन्हें शांति तो मिले, नहीं तो कल को वही आंदोलन पर बैठ जाएंगे। आश्वासन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। यही तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक समाधान हो पाएगा। समय सीमा एक अंदाजन आप बता सकते हैं हमें, हम नहीं कह रहे हैं 2 दिन का काम है, लेकिन फिर भी बताइए तो। जी मैं बोल लूं क्या बात? जी बोलिए। मैडम हमारे यहाँ मैंने आपको अभी कई बार बोला है कि एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बन के परिषद में जाएगा, परिषद स्वीकृति के बाद फिर काम शुरू होगा आर्थिक स्थिति देखते हुए, है ना? ठीक है, एस्टीमेट जाएगा, फिर परिषद के पास जाएगा, फिर काम शुरू होगा, काम शुरू होके निर्माण कब तक हो पाएगा, फिर भी एक अंदाजन समय सीमा नहीं? फिर हमें एक बार फिर से आपसे चर्चा करनी रहेगी ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ये हमारा काम है, हमारा काम क्या है? जनता की आवाज को उठाना, वही हम कर रहे हैं। तो देखिए, संपर्क तोड़ लिया गया, जवाब हो तब जाके तो जवाब देंगे। चलिए फिलहाल हम तेज सिंह से बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तेज सिंह, अगर हम अधिकारियों की बात करें तो पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, डींगे जरूर बड़ी बड़ी मार रहे हैं कि बड़ा काम है, लंबा रोड है, काफी समय लगेगा, लेकिन समय सीमा बता नहीं पा रहे हैं। देखिएगा, अधिकारी मामले से बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती, कोई भी समस्या रहती उस समस्या को बारीकी से जानना, उसको प्रस्ताव भेजना, अनुमानित समय सीमा भी रहती है कि निर्माण कार्य कब से चालू हो जाएगा स्वीकृत होने के बाद। लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, लापरवाह बने हुए हैं। जो ग्रामीणों की जो समस्या है वो जस की तस पड़ी हुई है। अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है, कोई भी कार्य रहता है उसको प्रस्ताव भेजना, प्रस्ताव भेजने के बाद उसकी समय सीमा भी तो होती, लगभग अनुमानित समय में इसका काम चालू हो पाएगा। तो लेकिन अगर हम बात करें तेज, तो आपने ये तेज सिंह जी जुड़े थे हमारे साथ, सीएमओ, क्या इनसे भी शिकायत की गई थी? क्योंकि इनका ये कहना है कि हमने मामले में संज्ञान ले लिया है, कार्य शुरू कर दिया। हालांकि मैं उनकी बात को समझ रही थी, लेकिन एक समय सीमा भी देनी चाहिए ना। जब आप काम शुरू कर रहे हो तो आप पे खुद पे विश्वास भी होना चाहिए कि हम ये काम पूरा कर लेंगे, और पूरा कर लेंगे तो लगभग 1 साल, 2 साल, कितने साल और, क्योंकि 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, वहां के नगरवासी परेशान हो रहे हैं। देखिए, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ के जो निवासी, उन्होंने कई बार नगर पालिका में शिकायत की है। जो सीएमओ है तेज सिंह यादव, उनके भी मामला संज्ञान में है, जिसके बावजूद भी एक समय सीमा होती है कि प्रस्ताव उनको भेजना होता है। आगे प्रस्ताव भेजने के बाद एक लगभग अनुमानित एक समय रहता है कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन या 6 महीने में इसका स्वीकृत होने के बाद काम चालू हो पाएगा। लेकिन अधिकारी इस मामले से पूरे से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आश्वासन भी जरूरी होता है ग्रामीणों को, उनको स्थानीय लोगों को। तेज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैं गोलू जी से भी एक बार अंतिम सवाल से चर्चा खत्म करती हूँ मैं। गोलू जी, तमाम आपने बातें सुनी होगी। हमें तेज सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, नगर पालिका सीएमओ, उनका कहना है मामला अभी संज्ञान में आया है और उनकी जो प्रक्रिया रहेगी वो अभी करेंगे, उसके बाद सड़क का निर्माण हो पाएगा। लेकिन बता नहीं पा रहे हैं वो आखिरकार के कब तक निर्माण हो पाएगा। क्या ये आप बता सकते हैं कब तक निर्माण हो पाएगा संज्ञान, जब मामले में ले लिया गया है तो? जी गोलू जी, चलिए संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है गोलू जी से। चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता तेज से हम बातचीत कर लेते हैं। जी तेज, कुछ बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, देखिएगा, कारण सवाल वही उठता है, जैसे कि जो स्थानीय लोग हैं उनने एक बार नहीं कई बार नगर पालिका से शिकायत की है, सीएमओ से भी शिकायत की है। इसके अलावा और जिले के जो आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्रीय विधायक हो, उनसे भी शिकायत की है। लेकिन इतनी शिकायतों के बावजूद भी नतीजा सुन नहीं रहा, क्योंकि जो उनकी समस्या वो जस की तस बनी हुई है। कई सालों से लगातार परेशान हो रहे हैं। बरसात की अगर बात करें तो बरसात में तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, उनका बाइक निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो शमशान घाट है उस पर भी 3 सेट नहीं है। बरसात के समय में अंतिम संस्कार करने में भी काफी परेशानी आ रही है उनको।
बिल्कुल तेज। और तमाम जिन लोगों से हमने अभी चर्चा करना चाहा, वार्ड पार्षद हमारे साथ जुड़े थे, इसी के साथ नगर पालिका सीएमओ जिनसे भी हमने चर्चा करना चाहा, दोनों का कहना है कि एक ने भाई 4 महीने पहले विभाग ज्वाइन किया है, एक ने 20 दिन पहले विभाग ज्वाइन किया है। तो जो पहले के अधिकारी थे वो क्या नींद में सोए हुए थे, उनको दिखाई नहीं दे रही थी 10 साल से तस्वीरें? देखिएगा, कोई भी अधिकारी हो उसकी जिम्मेदारी बनती, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, अगर स्थानीय लोगों की समस्या आती है तो उसका निराकरण करना उनका एक कर्तव्य बनता है, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। देखिएगा, स्थानीय लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये चुनाव का टाइम आता है तब नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं हम ऐसा करेंगे, और चुनाव जीत जाने के बाद उस ओर ध्यान भी नहीं देते। इसके चलते ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। चाहे छात्र छात्रों की बात हो, छात्र छात्रों का भी उसी सड़क से निकलना होता है, आम लोगों का भी उसी सड़क से निकलना होता है। वहाँ पे जो शमशान घाट है उस पर भी टीन सेट नहीं है, बारिश के समय में अंतिम संस्कार करने में भी काफी परेशानी आ रही है उनको, और कई बार शिकायत कर दी, शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी लापरवाह बने हुए, अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तेज। वैसे हम फिलहाल जोड़ना चाह रहे हैं जनप्रतिनिधि को भी, जो वोट मांगने आए थे, जब बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन दावे पूरे नहीं हुए। हालांकि हम संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही संपर्क होता है सवाल उनसे भी होगा। फिलहाल हम बात करें अधिकारियों की, तो अगर हम बात करें जो वहां पर मौजूद अधिकारी है वो तो इस मामले को गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कलेक्टर एसडीएम की क्या कुछ प्रक्रिया है इसमें? अधिकारी हैं, अधिकारी उनके पास शिकायत भी आती मामला। ठीक है, माफ कीजिएगा तेज, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मेहरबान सिंह भाकर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मेहरबान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार जी। मेहरबान जी, ये राघोगढ़ से मामला सामने आ रहा है, वार्ड नंबर 20 का। यहाँ पर सड़क नहीं है, 10 साल हो गए हैं, सड़क है ही नहीं, कीचड़ से लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पर इतनी परेशानियां बनी हुई हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 10 साल से शिकायत की जा रही है पर समाधान नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा वहां पर जो शमशान घाट है वहां पर टीन शेड तक नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हो कितनी दयनीय स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति तो नहीं है राघोगढ़ में, कम से कम नहीं। तस्वीरें तो हमारे सामने आई हैं मेहरबान जी, तस्वीरें हमारे सामने आई, और मैं चाहूंगी कि अगर आपको यकीन ना हो हमारी बातों पर तो आप खुद वार्ड नंबर 20 में जाकर देख लीजिए, या फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े, हम उनसे चर्चा करवा लें आपकी। अब ठीक है मैडम, आप एक काम करो ना, अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई क्या उनसे? जी, तमाम अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, गोलमोल जवाब देते हुए सब नजर आ रहे हैं। हाल ही में अगर मैं बात कर लूं, नगर पालिका सीएमओ तेज सिंह जी से हमारी बात है, उनका कहना है कि हमने तो 20 दिन पहले ही यहाँ पे ज्वाइनिंग ली है, तो अभी हमारे मामले में संज्ञान में मामला आया है, अभी हम प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन जब हमने पूछा कि कब तक निर्माण हो पाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं 2 दिन में कर दो, साल 2 साल कितने साल लगेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ऐसा क्यों? जब आप मामले में संज्ञान ले रहे हो, कार्यवाही आप मामले में कर रहे हो, तो कम से कम एक अंदाजन समय सीमा तो होती है ना। उनका ये जवाब था। पार्षद से जब हमारी बात हुई वार्ड नंबर 20 के, उनका ये कहना है कि हमने 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। तो मैं जानना चाहूंगी, जो पहले के अधिकारी थे, पहले के वहां पे जिम्मेदार लोग थे, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा था 10 साल से सड़क की ऐसी स्थिति? और अभी आपका कहना है कि आपको नहीं पता इस मामले में। हाँ मैडम, मेरे लिए अभी उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं अभी जानकारी लेके आपको बताऊंगा क्या है वास्तविक बात वहाँ। वैसे ऐसी स्थिति होती तो राघोगढ़ कम से कम नगर पालिका की ऐसी स्थिति कभी रही नहीं है, वहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है, सब लोग तारीफ करते हैं वहाँ की। तो नहीं, तारीफ करते हैं वो मैं मान रही हूँ, सारी बातें मैं मान रही हूँ। हालांकि हो सकता है कि आपके संज्ञान में मामला नहीं हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, हमारे संवाददाता जुड़े, चले उन्हीं से आपकी चर्चा करवा देती हूँ। तेज, किन किन लोगों से अभी तक मामले की शिकायत की जा चुकी, कब से ये समस्या बनी हुई है? कई सालों से समस्या बनी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो सड़क वार्ड क्रमांक नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 की है, जो जहाँ के स्थानीय लोगों ने नगर पालिका सहित जिले के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। जो नगर पालिका के अध्यक्ष है उनसे भी शिकायत की है, लेकिन ठीक है, एक बार फिर से मैं, ठीक है तेज, मैं आपसे फिर से चर्चा करूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं चर्चा कर लेती हूँ। जी, आप कहिए मेहरबान जी, क्या कुछ कहना है इस मामले में आपका, क्योंकि समस्या कभी से बनी हुई है। और अगर हम वहाँ के निवासियों की अगर हम बात करें तो वो तो बार बार भाई आपकी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई वोट के लिए तो सब आते हैं, यहाँ पर प्रचार करने के लिए आते हैं। अगर विधायक जी की बात कर ले तो 2 बार से वहां पर विधायक जी, वहीं पे राजवर्धन जी, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों सामने आ रही है? ये भी तो सवाल उठते हैं ना। करते हैं, और वो नगर पालिका में कभी ऐसी शिकायत कभी आई नहीं है, और वहाँ के लोग तो सारे लोग प्रसन्न हैं, हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं। फिर ये मैटर कहाँ से आ रहा है और इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, साथ उनका देते हैं वो बात नहीं है, साथ आप ही का दे रहे हैं, लेकिन साथ दे रहे हैं तो आपको भी तो जनता का सोचना पड़ेगा ना मेहरबान जी। अगर जनता आप पे विश्वास कर रही है, जनता आप लोगों को वोट दे रही है, आप पे विश्वास कर रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके विश्वास पे आप खरा उतरे। अब स्थिति वहां की ये हो रही है कि मामूली 1-2 साल से सड़कें खराब नहीं है, 10 साल हो गए हैं,
सड़क खराब है। अब आप सोचिए शमशान घाट में टीन शेड नहीं होंगे, बरसात में क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है, ये आप भी सोच सकते हैं। तो फिलहाल ये सब चर्चाएं आप छोड़िए, आप ये बताइए, संज्ञान में हमने ला दिया है आपके मामला। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार खुद भी निरीक्षण कीजिए, और अगर निरीक्षण में सही पाया जाता है सड़क खराब है तो ये बताइए कब तक सुधारीकरण हो पाएगा। ठीक है, हम आज आदरणीय विधायक जी हमारे यहीं आ रहे हैं माता मोटा आरोन क्षेत्र में अभी, तो हम उनसे भी चर्चा कर लेंगे। और वो समाधान के लिए तो ऐसा है मैडम कि हाँ वो तो हमेशा प्रयासरत ही रहते हैं, वे तो उनकी निजी वो है नगर पालिका, और वे तो कहीं दूसरा भी कोई नहीं, वो प्रयासरत रहते होंगे, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि इस मामले में भी संज्ञान लीजिए। लगातार शिकायत की जा रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है, यकीन ना हो खुद निरीक्षण कीजिए, कल की कल आप निरीक्षण कीजिए और परसों से कार्यवाही शुरू कीजिए। और हम जल्द ही आपसे एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे। मेहरबान जी, फिलहाल शुक्रिया, आपने तमाम समस्याएं हमारी सुनी और एक आश्वासन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक बार फिर से हम आपसे जल्द ही चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, तेज सिंह से और बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। तेज, शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और अगर हम राघोगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 की हालत देखें तो तस्वीरें सामने आई थी, तमाम जिम्मेदारों से हमने चर्चा करना चाहा। हालांकि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ एक बार फिर से इसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।